वेलकम टू VSSIT एकेडमी। चलिए आज एक नया सब्जेक्ट स्टार्ट करेंगे, डिजिटल लॉजिक एंड डिजाइन। तो इस सब्जेक्ट को डिटेल्स हम पढ़ेंगे। तो इस सब्जेक्ट में डिटेल्स आप देखेंगे तो उसमें काफी सारे टॉपिक है डिजिटल लॉजिक एंड डिजाइन के अंदर, लाइक नंबर सिस्टम, लॉजिक गेट, बुलियन अलजेब्रा, कर्नल मैप एंड सर्किट्स इन डिजिटल लॉजिक। तो एक एक टॉपिक में बहुत टाइम लगेगा, तो मैंने एक टॉपिक उठाया उसमें से डिजिटल लॉजिक के अंदर से, वो है आपका नंबर सिस्टम। तो ये नंबर सिस्टम बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यानी कि इस नंबर सिस्टम के अंदर हम बोलेंगे तो जितना भी बाइनरी, डेसिमल, हेक्साडेसिमल का बात करेंगे ये सारे डिस्कस करेंगे। उसके बाद BCD कोड, आपका XS3 कोड, उसके बाद इसको IEEE में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, देन आपका 1s कम्प्लीमेंट, 2s कम्प्लीमेंट, SMR। तो ये सारे टोटल आपका जो भी है वो हम नंबर सिस्टम के अंदर हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए इस नंबर सिस्टम को स्टार्ट करते हैं। तो नंबर सिस्टम को समझने से पहले हम बोल सकते हैं कि हम नंबर सिस्टम को क्यों इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि हम लोग कंप्यूटर का बात करते हैं और कंप्यूटर का बात जब भी करते हैं उसमें क्या आता है, दो चीज आता है, यानी कि कंप्यूटर सिर्फ और सिर्फ सिग्नल समझता है, यानी कि ऑन और ऑफ। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं ट्रू और फॉल्स, यानी कि 0 एंड 1 की बात कर रहा हूं। तो ऑब्वियसली बात है, नंबर सिस्टम को आपको मतलब समझने के लिए क्या करेंगे, जब भी हम कुछ इनपुट देंगे उसको वो कन्वर्जन करता है, यानी कि बाइनरी हो सकता है। तो जनरली हम बाइनरी की बात करेंगे, बाइनरी मतलब 0 एंड 1 जिसका बेस 2 होती है। तो चलिए इसका 2 बेसिक टर्म है, यानी कि अगर नंबर सिस्टम को स्टार्ट करेंगे तो उससे पहले कम से कम आपको ये 2 बेसिक टर्म के बारे में जानकारी चाहिए। पहले तो इसका हम डेफिनेशन देखेंगे, उसके बाद उसको एग्जाम्पल का द्वारा उसको समझने की कोशिश करेंगे। तो उसमें 2 बेसिक टर्म्स आ जाती है, मैं यहाँ पे ऑलरेडी नोट डाउन कर चुका हूं। एक है बेस और एक है डिजिट। तो हम लोग हमेशा सुनते हैं कि हाँ एक नंबर का बेस है, कुछ डिजिट्स है। तो इसका डेफिनेशन क्या है? तो बेस कहलाती है कि टोटल नंबर ऑफ डिजिट सपोर्टेड बाय नंबर सिस्टम, यानी कि एक नंबर सिस्टम में कितना नंबर आपका डिजिट सपोर्ट करेगा। तो यहाँ पे मैंने वर्ड लिखा डिजिट। अब इस डिजिट का क्या है, देखो यहाँ पे इस डिजिट का मतलब है रिमाइंडर जनरेटेड व्हेन डिवाइडेड बाय द बेस, यानी कि जब भी हम कोई नंबर को उस बेस से डिवाइड करेंगे जो रिमाइंडर आएगा वो हो जाएगा आपका किस्म से डिजिट। अब इसका एग्जाम्पल उठाएंगे थोड़ा सा, तब आपको थोड़ा सा क्लैरिटी मिलेगा। तो मैं एक सिंपल सी डेसिमल नंबर सिस्टम की बात करता हूं। यहाँ पे मान लीजिए मैंने 2, 4, 5, 7 एक नंबर लिखा और उसमें हमने लिखने की कोशिश किया 10। तो यहां से आपको समझ जाना चाहिए, यहाँ पे जो 2, 4, 5, 7, 2, 4, 5, 7 ये सारे बात कर रहा हूं, दिस इज नथिंग बट योर डिजिट। और यहाँ पे जो 10 लिखा हूं तो इसको हम बोलेंगे दिस इज नथिंग बट योर बेस। अब देखिए इस एग्जाम्पल से मैं इन दोनों जो डेफिनेशन लिखा हूं इसको प्रूव करने की कोशिश करता हूं। बिल्कुल देखिए मैंने बेस बोला था तो इसलिए मैंने बोल दिया दिस इज माई बेस, एंड यहां पे बोल दिया मैंने 2, 4, 5, 7 दिस इज नथिंग बट माई डिजिट। तो देखिए यहां पे डेफिनेशन क्या था, टोटल नंबर ऑफ डिजिट सपोर्टेड बाय नंबर सिस्टम, यानी कि हम बोल सकते हैं दिस 10 इज नथिंग बट योर डेसिमल नंबर सिस्टम। और 10 है तो यहाँ पे डिजिट क्या रहेगा, 0 to 9। तो देखिए यहाँ पे जो भी मैंने डिजिट लिखा हूं वो 0 to 9 की अंदर ये है। तो इसीलिए डिजिट का डेफिनेशन हो गया रिमाइंडर जनरेटेड व्हेन डिवाइडेड बाय द बेस। अब इस बात को मैं कैसे प्रूव कर सकता हूं? देखिए कोई भी नंबर, मैंने स्टेटमेंट बोला आपको, कोई भी नंबर को मैं 10 से डिवाइड करूंगा उसमें डिजिट्स मेरे को 0 to 9 तक ही मिलेगा। अब मान लीजिए एक छोटा सा एग्जांपल ले जाते हैं, 2, 4, 5। इसको रिड्यूस करने के लिए मान लीजिए 2, 4, 5 एक लेता हूं। तो इसमें से देखिए मैं इसको 10 से डिवाइड मारने की कोशिश करूंगा तो 10, 24 आपका 2, 24, तो रिमाइंडर कितना रहेगा, नथिंग बट 5। फिर मैं 10 से इसको डिवाइड मारूंगा, 10, 2 20, रिमाइंडर इज योर 4। सिमिलरली 10, रिमाइंडर 0 और यहाँ पे 2। अब देखिए मेरे को 2, 4, 5 जो है वो मिल गया, यानी कि मेरे को डिजिट चाहिए था ना 2, 4, 5, तो इसीलिए मतलब 2, 4, 5 एक लिया और इसमें मेरे को 2, 4, 5 रिवर्स ऑर्डर में लिखेंगे तो मेरे को 2, 4, 5 मिल गया। तो यानी कि हम बोल सकते हैं कोई भी नंबर को आप कोई जो भी बेस में डिजिट मतलब डिवाइड करेंगे आप, उससे आपको 10 है यानी कि 0 to 9 तक ही डिजिट्स मिलेगा, उससे ज्यादा नहीं है। कभी 10 तो
आएगा ही नहीं। तो इस एग्जाम्पल से मैंने जो यहाँ पे लिखा था बेस एंड डिजिट का डेफिनेशन, इसका बिल्कुल प्रूफ हो जाता है। अब थोड़ा सा इसका डिटेल्स देखेंगे कि कैसे हम कैसे करेंगे। तो आप लोगों को पता है हम लोग जनरली बात करते हैं बाइनरी नंबर का, डेसिमल का, ऑक्टल का, हेक्साडेसिमल का। तो यहाँ पे मैंने कुछ नोट डाउन किया हूं। देखिए बेस लिखता हूं 10, तो ऑब्वियसली बात है यहाँ पे डिजिट का बात करेंगे, अभी थोड़ी देर पहले किया था। तो इसका डिजिट्स जो रहेगा 0 to 9 और 0 to 9, और इस बेस 10 है, इस नंबर सिस्टम को हम बोलते हैं दिस इज नथिंग बट डेसिमल नंबर सिस्टम। सिमिलरली 16 है, तो यहाँ पे डिजिट क्या लिखेंगे ना 0 to 15, यानी कि दिस नंबर सिस्टम इज नोन एज योर हेक्साडेसिमल। हेक्साडेसिमल। सिमिलरली 8 है, तो डिजिट क्या रहेगा 0 to 7, यानी कि दिस इज योर ऑक्टल। दिस इज योर ऑक्टल। 2 है, तो इसमें क्या रहेगा 0 and 1, और दिस इज नथिंग बट योर बाइनरी नंबर सिस्टम। सो यहां पे मैंने प्रूव कर दिया कि हाँ बेस जितना रहेगा डिजिट उससे 0 to n-1, यानी कि हम बोल सकते हैं, इसको जेनेरिक करने की कोशिश करेंगे कि हमारा पास, यहां पे लिख देता हूं मैं कि हमारा पास अगर 2 का जगह n बिट का बेस है, यानी कि n नंबर ऑफ बेस है, देन डिजिट शुड बी, अगर n इज बेस देन डिजिट शुड बी आपका क्या होगा n-1। डिजिट शुड बी n-1। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि मेरे पास प्रूफ है कि कोई भी नंबर को जो भी नंबर से डिवाइड मारेंगे उससे n-1 आएगा। तो देखिए इसमें सारे में 10 लिखा था इसलिए मैंने 9, 16 लिखा था इसलिए 15, 8 लिखा था इसलिए 7, 2 लिखा था, 2 का तो वही होता है 0 and 1 ही आपका क्या आएगा, 0 and 9 ही आपका रिमाइंडर आएगा। तो इसी हिसाब से हमारा दो जो मतलब बेस एंड डिजिट का डेफिनेशन था वो तो हमारा पास क्लियर हो गया। तो चलिए इसका और थोड़ा सा डेप्थ एनालिसिस करते हैं, यानी कि हम इसका बाद देखेंगे, कुछ एग्जांपल लेंगे और पूछेंगे उसमें इसका बेस क्या होने वाला है, व्हाट इज द पॉसिबिलिटी, इस बेस का क्या हो सकता है। ओके, हम लोग देख चुके थे ऑलरेडी कि बेस क्या होती है और डिजिट क्या होती है, उसका मैंने प्रूफ भी कर दिया था। तो चलिए अब मैंने जैसे बोला था कि इसका कुछ एग्जांपल्स देखेंगे, यानी कि हम कैसे डिसाइड कर सकते हैं इसका बेस क्या होगा। तो उसके लिए आपको 2 क्वेश्चंस यहाँ पे लिखा हूं, उसको सॉल्व करेंगे, फिर हम कन्वर्जन में जाएंगे। तो प्लीज मतलब इस सब समझने के लिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, क्योंकि मैंने अभी थोड़ा सा डिस्क्रिप्टिव मतलब डिस्कस कर रहे हैं, उसका बाद में कुछ ट्रिक देने वाला हूं आप लोगों को, जो कि एग्जाम में बहुत ही आपका आसान होगा। और ये जो टॉपिक है, चाहे आपका यूजीसी नेट हो, गेट हो, या फिर नाइलेट एग्जाम, यानी ये कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कहीं ना कहीं एक आध क्वेश्चन आ जाती है। और एग्जाम में सबसे खास बात है कि आपको थोड़ा सा फास्ट सॉल्व करना है, इसीलिए क्या करना पड़ेगा, आपको वीडियो को लास्ट तक देखना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे मैंने कुछ ट्रिक भी यूज किया हूँ, शॉर्टकट, यानी कि हाउ टू सॉल्व क्विकली, क्वेश्चंस को क्विकली सॉल्व करने के लिए आपको कुछ ट्रिक दिया हुआ है। और जो लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन टू गेट द नोटिफिकेशन। चलिए इसके बाद देखते हैं इस क्वेश्चन का आंसर कैसे ढूंढेंगे। तो मैंने क्वेश्चन लिखा, कमेंट अबाउट बेस ऑफ नंबर 236.4, यानी कि एक नंबर गिवन है और इसका हम लोगों को बेस बताना है कि क्या होगा। तो यहां से आप समझ पा रहे हैं, यहाँ पे जो मैंने 2, 3, 6 और 4 लिखा हूं, दिस इज नथिंग बट डिजिट। तो मैंने अभी प्रूव करके आया था कि डिजिट इज नथिंग बट रिमाइंडर जनरेटेड व्हेन डिवाइडेड बाय द बेस। तो अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम लोगों को देखना पड़ेगा कि ये जो मैं नंबर लिखा हूं इसमें सबसे बड़ी नंबर कौन है। बड़ी नंबर यानी कि 2, 3, 6, 4 में कंपैरिजन करेंगे तो हम लोगों को मिलेगा 6 इज द हाईएस्ट, यानी कि 6 का वैल्यू सबसे बड़ी है। और यहाँ पे 6 प्रेजेंट है तो उसका बेस कितना होनी चाहिए, ऑब्वियसली 7, यानी कि इसका जो बेस आएगा वो तो 7 से कम नहीं आएगा। क्योंकि देखिए उसका बाद मैं अभी जो 7 का बात कर रहा हूं, यहाँ पे अगर मैंने 7 पुट कर ही दिया तो देखिए कोई भी नंबर, मतलब इस नंबर को 7 से जब भी डिवाइड मारेंगे, मतलब 2, 3, 6 को मतलब कहीं पे भी मारेंगे तो यही तो वो आपका रिमाइंडर घूम फिर के आएगा ना, 2, 3, 6.4। तो इसीलिए मतलब कोई नंबर को मैंने डिवाइड मारा था 7 से, जो कि रिमाइंडर आया था, इसलिए मैंने 2, 3, 6.4 लिखा। बट यहाँ पे अभी तो फिलहाल के लिए ठीक है, लेकिन थोड़ा सा इसमें और भी ट्विस्ट है। वो ट्विस्ट क्या, यहाँ पे क्या 7 लिखना जायज है, ऑब्वियसली 7 लिख सकता हूं, बट क्या मैं 8 नहीं लिख सकता हूं, क्या 9 नहीं लिख सकता हूं,
लिख सकते हैं ना, क्योंकि मैंने बोला था आपको कोई भी नंबर गिवन है यहाँ पे, मान लीजिए बेस यहाँ पे रहती है और यहाँ पे रहता है डिजिट, तो इनका बीच में क्या रिलेशन होता है कि बेस जो होता है रिमाइंडर n-1 आता है, लेकिन उससे जो बेस है 8, 10, 16 कुछ भी हो सकता है ना, तो मोर प्रिसाइजली हम बोल सकते हैं यहाँ पे कि दिस इज तो 7, ठीक है 7 तो बोल सकते हैं, बट 6, 5, 4, 3 का पॉसिबल नहीं है, बट मोस्ट प्रिफरेबल आंसर है अगर ग्रेटर देन 7 लिखेंगे तो दिस इज योर बेस्ट। तो एग्जाम में अगर पूछता है कि ऑप्शन में 7 है तो 7 मार सकते हैं, लेकिन 7 और ग्रेटर देन इक्वल टू 7 है तो हम ग्रेटर देन इक्वल टू 7 को मारेंगे, क्योंकि दिस इज द मोस्ट प्रिफरेबल आंसर। क्योंकि यहाँ पे मैंने बोला था दिस इज माई डिजिट, दिस इज माई बेस, तो बेस हमेशा मतलब क्या होता है, रिलेशन हो गया ना, यहाँ पे जो भी बेस रहेगा उससे कम से कम n-1 तक आपका जो डिजिट से वो रह सकता है, या फिर इसमें जो नंबर है इसमें से जो बड़ी नंबर है उसमें से एक बड़ा, यानी कि एक ऐड करने के बाद जो नंबर बनेगा उसमें रख सकते हैं। लेकिन ये नहीं हो सकता है कि आप यहाँ पे सिर्फ 7 ही रख सकते हैं, 8 भी रख सकते हैं, 9, 10, 11, 12 कुछ भी, लाखों हजारों करोड़ों कुछ भी रख सकते हैं। तो इसीलिए हम यहाँ पे कंसिडर करेंगे 7 इज द आंसर। बस आप प्रिसाइजली आंसर ढूंढेंगे तो ग्रेटर देन इक्वल टू 7 लिखना सही रहेगा। सिमिलरली यहाँ पे भी देखिए सेम प्रोसीजर में यहाँ पे 8 है तो हम लिख सकते हैं कि दिस इज 9, यानी कि दिस इज बेस 9, बट यहाँ पे 9 ना लिख के हम वही सिमिलर बात करेंगे, यहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल टू 9 लिखेंगे तो आपको थोड़ी सी आसानी रहेगा, यानी कि दिस इज द मोर प्रोमिनेंट आंसर, यानी कि इसको हम अच्छा आंसर बोल सकते हैं। अब जैसे मैंने बात कर रहा था कि ये था आपका बेसिक मतलब बेस और डिजिट का कंसेप्ट एंड हाउ टू डिफाइन द आपका कि नंबर कौन सा नंबर को कैसे आप मतलब बेस असाइन करेंगे। तो इसलिए मैंने 2 एग्जांपल ऑलरेडी बता चुका हूं। अब मैं बात करता हूं थोड़ा सा कन्वर्जन की। कन्वर्जन का मतलब कन्वर्जन कैसे करेंगे, यानी कि नंबर सिस्टम में जैसे मैंने बोला था यूज किया था 2, 8, 16, 10, तो इन सारे को हम मतलब कन्वर्जन कैसे करेंगे, जैसे 2 to 8, 8 to 10, 16 to 2, तो काफी सारे कन्वर्जन बनेगा। ये नहीं कि सिर्फ इसका ही मतलब कन्वर्जन बना सकते हैं, हम कोई भी बेस से 3 to 5, 3 to 5, 2 to 4, 4 to 8 कुछ भी हम जा सकते हैं। इसीलिए कन्वर्जन को मैंने जनरली 3 तरीका से उसको डिवाइड कर दिया था। 3 तरीका क्या क्या है ना, पहला हुआ ना आपका बेस 10 से बेस x, यहाँ पे x का वैल्यू 2, 3, x का वैल्यू यहाँ पे 2, 3, 4, 5 कुछ भी हो सकता है। सिमिलरली x का वैल्यू यहाँ पे वही 2, 3, 4, 5 पूछ सकता है, उसके बाद आपको 10 में जाना है, क्योंकि हम लोग जनरली जो बात करते हैं डेसिमल नंबर सिस्टम को, इसीलिए आपको डेसिमल नंबर सिस्टम से कोई भी नंबर सिस्टम जाने का तरीका पता होना चाहिए, या फिर कोई भी नंबर से डेसिमल को आने तक पता होना चाहिए। उसका थर्ड में मैंने लिखा हूं कि बेस 1 से बेस y, यानी कि इसका मतलब यही है कि अगर हमारा पास x to 10 जा सकते हैं और 10 to x आ सकते हैं, तो हम किसी भी बेस से किसी भी बेस में जा सकते हैं। आप बोलेंगे सर ऐसा कैसे पॉसिबल है कि आप ऐसे मतलब प्रूफ कर सकते हैं क्या? ऑब्वियसली हम प्रूफ कर सकते हैं। प्रूफ कैसे करेंगे, यहाँ पे मैंने बोल रहा हूँ 10 to x, यानी कि, और यहाँ पे 2 नंबर बोल रहा हूँ x to 10, यानी कि 10 से कहीं भी जा सकते हैं और x से 10 में भी आ सकते हैं, यानी कि, और आपको एक चीज कंफर्म कर दिया था कि x जो है वो आपका 2, 3, 4, 5 कुछ भी वैल्यू हो सकता है। तो मान लीजिए मेरे को बेस 3 से बेस 5 तक जानी है, तो मैं क्या करूंगा, बेस 3 से लेके बेस 5 तक जाना है, मतलब हम इसके लिए क्या कर सकते हैं ना, बेस 3 है तो x का वैल्यू मान लीजिए 3, इसमें से मेरे को 10 जाना पता है, क्योंकि देखिए 1 से 10 जाने के लिए मेरे को पता है। और ऑब्वियसली सेकंड फेज में क्या कर दूंगा, मैं सेकंड फेज में कर दूंगा कि 10 से 5, और यहाँ पे देखिए मेरा पहला प्रोसीजर 10 to 5, यानी कि बोल सकते हैं यहाँ पे मैंने 2 नंबर का प्रोसीजर लगाऊंगा और इसमें 1 नंबर का प्रोसीजर, क्योंकि इसमें 10 to 5 है, 10 to 5 1 नंबर प्रोसीजर और 3 to 10, यानी कि ये वाला पैटर्न मैच करता है। तो इसीलिए मैंने इसको जेनेरिक करने के लिए x लिख दिया, ना कि 2 से 4, 4 to 8, 8 to 10, 10 to 8 ऐसे करेंगे तो फिर आपको कंफ्यूजन क्रिएट होगा। इसीलिए मैंने सिंपल से बात किया कि नहीं, इसको जेनेरिक कर देते हैं और आपका पास इसमें तीनों का तीनों सॉल्यूशन कर देंगे, तो किसी भी बेस से किसी भी कन्वर्जन कर सकते हैं। बट फिर से मैं रिपीट करता हूं, दिस इज एन लेंथी प्रोसीजर। ऐसा कुछ नंबर सिस्टम है जिसका कि हम शॉर्टकट यूज कर सकते हैं, वो थोड़ी धीरे धीरे समझेंगे, क्योंकि सीक्वेंशियली जाना आपको सही रहेगा। तो पहले लेंथी से थोड़ा सा समझते हैं कि व्हाट इज द प्रोसीजर ऑफ कैलकुलेट 10 to बेस x, x to 10 एंड x to y। तो इन सारे के लिए पहले हम एक एक का प्रोसीजर ढूंढेंगे और उसके बाद प्रोसीजर ढूंढने के बाद हम क्या करेंगे, इसका एक एक एग्जांपल भी उठाएंगे कि हाउ टू कैलकुलेट, यानी कि हाउ टू फाइंड आउट दिस बेस।
तो इसीलिए आपको मैं नेक्स्ट जो मतलब टॉपिक है इसमें चला जाता हूं कि कन्वर्जन करने के लिए एक एक का प्रोसीजर क्या रहेगा, उसका बाद एग्जाम्पल उठाएंगे और डिस्कस करेंगे। जैसे कि हम लोग बात कर रहे थे कि कन्वर्जन हम लोग को देखना है, तो मैंने 3 कन्वर्जन की बात किया था, 10 to x, x to 10 एंड कोई भी बेस से कोई भी, यानी कि x to y। तो चलिए पहले स्टार्ट करते हैं इस पहला मतलब कन्वर्जन को। 10 से हमको कोई भी बेस में जाना है, तो और 10 का आपका कुछ भी हो सकता है, जैसे कि मान लीजिए 2, 3, 4, 5, 6 कुछ भी हो सकता है। इसलिए मैंने एक एग्जाम्पल भी यहाँ पे उठाया हूं जिसको कि हम सॉल्व करेंगे प्रॉपरली। तो पहले समझते हैं कि इस 10 to x को जाने के लिए हम क्या करेंगे। तो सिंपल सी बात को समझने की कोशिश कीजिए। जब भी मैंने बोला था कि कहीं भी बेस में जाना है और आपको उसमें 2 है, तो यहाँ पे हम लोग डिजिट क्या रखेंगे, 0 and 1 की। और 0 and 1 कब मिलेंगे, यानी कि जो नंबर हम लोगों को गिवन है उसको 2 से डिवाइड मारेंगे और रिमाइंडर को रिवर्स ऑर्डर में लिख देंगे, तो हम लोगों के पास आंसर आ जाएगा। तो चलिए पहले स्टार्ट करते हैं इसको 2, 5। यहाँ पे 2, 5 गिवन है और मेरे को बेस 2 में लेना है, यानी कि हम 2 से डिवाइड मारेंगे। 2 12 जा 24, रिमाइंडर इज 1। 2 6 जा 12, रिमाइंडर इज 0। 2 3 जा 6, रिमाइंडर 0। 2 1 2 और रिमाइंडर 1। 2 0 और रिमाइंडर 1। यानी कि हम लोग को एक बात ध्यान रखना पड़ेगा, यहाँ पे देखिए कि मेरे पास जब तक ना रिजल्ट 0 है तब तक मैं डिवाइड करता जाऊंगा और रिमाइंडर को साइड में नोट डाउन करता जाऊंगा। और मेरे पास तरीका क्या था रिमाइंडर को लिखने के लिए, रिवर्स ऑर्डर में, क्योंकि रिवर्स ऑर्डर में नहीं लिखेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा, क्योंकि हम लोग राइट साइड से नहीं लिखते हैं ना, हम लेफ्ट से लिखते हैं, इसीलिए आपको रिवर्स ऑर्डर में लिखना पड़ेगा। ये तो आ गया आपका 25 के लिए व्हाट इज द बाइनरी। अब बात करेंगे कि जो ये 0.625 का बात कर रहे थे, इसमें से हम बाइनरी में यानी कि 01 लेने के लिए क्या कन्वर्जन करना पड़ेगा। तो देखिए यहाँ पे 0.625 है, यानी कि बहुत नंबर 1 से कम है, तो इसमें हम डिवाइड करेंगे तो आंसर हम लोग को नहीं मिलेगा। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लीकेशन। तो मल्टीप्लाइड बाई 2 करता हूं, मल्टीप्लाइड बाई 2 करने से क्या आएगा, 5 into 2 10, 2 to 4 और जो था इसमें 5, 6 to 12, 1 to 50। 3 का बाद पॉइंट है, 3 का बाद पॉइंट कर दिया। तो जहां पे यहाँ पे जो हमारा पास रिमाइंडर मिला, यानी कि पॉइंट से बिफोर पॉइंट जो मेरे को नंबर मिला उसको मैंने इग्नोर किया, यानी कि इसको बॉक्स कर दिया। फिर से 2 मल्टीप्लाई किया तो मेरे को मिला 20520 और इसका बाद 0 पॉइंट, यानी कि देखिए यहाँ पे 0.500। फिर मैंने मल्टीप्लाई 2 में किया, 20 20 5 to 10, 1 पॉइंट सारे आ गया। तो इसीलिए आपका प्रोसीजर यही रहेगा, जब तक ना हमारा पास राइट साइड में 0 आता है, यानी कि रिजल्ट सारे 0 ना आता है, तब तक को हम लोगों को जिस बेस गिवन है उसी बेस में मेरे को मल्टीप्लाई करना है। और याद रखिए पॉइंट का बाद जो भी नंबर है इसको मेरे को मतलब सीधी ऑर्डर में लिखना है, ना कि उल्टी ऑर्डर में। तो यहां से हम रूल बता सकते हैं कि हाउ टू सॉल्व, मतलब हाउ टू कन्वर्जन बेस 10 to एनी बेस यानी कि x। तो इसके लिए है बिफोर पॉइंट जो नंबर रहेगा उसको जिस बेस में जाना है उसमें से डिवाइड करते रहो जब तक ना रिजल्ट 0 आए, और रिमाइंडर को रिवर्स ऑर्डर में लिख देंगे। उसके बाद पॉइंट के बाद जो फ्रैक्शन नंबर रहता है, फ्रैक्शन पॉइंट नंबर, उसको मल्टीप्लाइड बाय 2 करते रहिए। कब तक, जब तक ना इसका रिजल्ट 0 आए। तो जब तक ना रिजल्ट 0 है उसको मल्टीप्लाई करते रहेंगे तो हमारे पास क्या मिल जाएगा, जो लेफ्ट साइड यानी कि पॉइंट के बाद जो नंबर मिलेगा उसको मेरे को लिखना पड़ेगा क्या, सीधी ऑर्डर में। तो इसके लिए हिसाब से मेरा पास इसके लिए रिजल्ट क्या आ जाएगा, सिंपल से रिजल्ट आ जाएगा मेरा पास 20 रिवर्स ऑर्डर में देखिए 1111001 पॉइंट, इसमें 101। देखिए इस क्वेश्चन में ऐसा है कि इधर से भी लिखेंगे तो 101 आएगा, बट दिस इज नॉट अ प्रोसीजर, आपको सीधी ऑर्डर में लिखना है। अब इसका मैं बोल सकता हूं दिस इज माई आंसर, यानी कि इसका आंसर ये आ जाएगा। अब तो दिस इज द सॉल्यूशन। अब क्या करेंगे कि हाँ और एक कुछ एग्जांपल देखते हैं। जैसे कि मैंने एग्जांपल लिखा था 7.5 बेस 10 इज इक्वल टू हाउ मच बेस 2। तो मैंने 2 का तो कर चुका हूं, थोड़ा सा इसमें चेंज कर देते हैं कि इसमें 3 कर लेते हैं, देखते हैं 3 में क्या मतलब आपको आसान होगा या फिर कुछ प्रॉब्लम होता है। तो इसके लिए मैंने इस यहाँ पे जो मैंने नंबर लिखा था आंसर, इसको मैं इरेज करता हूं क्योंकि थोड़ी सी मेरे पास जगह नहीं है। उसके बाद हम इस प्रॉब्लम को भी सॉल्व करेंगे। तो इसके लिए मैंने ऑलरेडी आपको आंसर दे चुका हूं कि दिस इज द कन्वर्जन। फिर से मैं रिपीट कर देता हूं
कि यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल लिया, आप चाहे तो और भी प्रैक्टिस कर सकते हैं, बट प्रैक्टिस करने के लिए मैंने आपको रूल बता देता हूं कि पॉइंट से बिफोर पॉइंट जो नंबर है उसको जो बेस में जाना है उससे डिवाइड मारो, कब तक, जब तक ना जीरो आए, और रिमाइंडर को रिवर्स ऑर्डर में लिख दीजिएगा, और पॉइंट के बाद जो नंबर है उसको मल्टीप्लाइड बाय जो बेस है उसमें मल्टीप्लाई करते जाओ, जब तक ना रिजल्ट जीरो आए तब तक उसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब यहाँ पे जो बचा हुआ है बिफोर पॉइंट उसको आपको सीधी ऑर्डर में लिखना है। अब दिमाग में क्वेश्चन आ सकता है, क्या सर हमेशा मतलब यहाँ पे जीरो आएगा या फिर मल्टीप्लाई करने के बाद जीरो आएगा? हाँ, क्वेश्चन से मतलब गुड, वेरी गुड, क्योंकि यहाँ पे हम लोग ऐसा कुछ सिचुएशन आएगा, सिनेरियो आएगा, एक्सेप्शनल केस है जिसमें कि हम यहाँ पे जीरो नहीं ला पाएंगे, ये चलता रहेगा इनफाइनाइट लूप तक। इसलिए मैंने थोड़ा सा इसमें क्वेश्चंस को भी चेंज किया। 7.5 बेस 10 2 करेंगे तो मतलब वो समझ में नहीं आएगा, तो इसलिए नया थोड़ा सा एग्जांपल ट्राई करने के लिए इसमें मैंने 7.5 बेस 10 इसको मैंने 3 लिया। अब देखिए इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए मैंने जैसे यहाँ पे भी सॉल्व किया था बिल्कुल सेम प्रोसीजर यहाँ पे लगाएंगे। तो सेम प्रोसीजर लगाने के लिए क्या करेंगे, 7 को मैं 3 से, 2 से नहीं, क्योंकि मेरे को जिस बेस में जानी है उस बेस से डिवाइड करना है, क्योंकि 3 है मतलब यहाँ पे आपका क्या रहेगा, 0 1 2 डिजिट रह सकता है, कभी 3 नहीं रहेगा। सिमिलरली यहाँ पे देखिए 2 था इसलिए 0 1, कहीं भी आपको 2 नजर रहा है इसमें, सारे में 0 1, तो इसीलिए आपको मैंने वही बेस और डिजिट का बात किया था, उसी कंसेप्ट को लगाएंगे। तो यहाँ पे देखिए 7 को मेरे को 3 में जाना है तो 3 से डिवाइड मारूंगा, 3 2 जा 6, रिमाइंडर इज योर 1, 3 0, रिमाइंडर इज योर 2, रिवर्स ऑर्डर में लिख देंगे तो आपका क्या मिला, दिस इज नथिंग बट 2 1 पॉइंट। अब 0.5 का बारी है, तो 0.5 का बारी है तो हम क्या करेंगे ना, 0.5 इंटू 2 सॉरी 3, क्योंकि यहाँ पे 3 गिवन है, बाइनरी गिवन नहीं है, 0.5 इंटू 3 तो दिस इज 1.5, फिर इंटू 3 करेंगे, इसको बॉक्स कर लेंगे, पॉइंट से बिफोर है, इंटू 3 1.5 इंटू 3 1.5, भाई ये तो चलता रहा है 1.5 1.5, तो 0.5 हमेशा आएगा और हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, आपको ये इनफाइनाइट लूप तक चलता रहेगा। तो इसीलिए यहाँ पे 2 1 और 1 लिख के इसका बार चढ़ा देंगे और बोलेंगे दिस इज द बेस 3 आंसर। अब देखिए यहाँ पे 3 है तो 0 1 2 ही मैक्सिमम डिजिट रहेगा, 1 मेरा प्रेजेंट है, 2 0 आया नहीं इस क्वेश्चन में, बोला की बात है, बट 0 1 2 में ही रहेगा, उससे ज्यादा नहीं। तो यहां से आपका कंफर्म हो गया कि हाँ यहाँ पे जो मैंने बात किया था, और एक मतलब रूल में थोड़ा सा एक्सटेंशन आया। एक्सटेंशन क्या है कि बिफोर पॉइंट से आप तो डिवाइड करता रहेंगे और इसको मल्टीप्लाई करेंगे जो बेस में गिवन है, करने के बाद कहीं पे आपको पैटर्न रिपीट नजर आता है तो उस पैटर्न का जो पैटर्न रिपीटेड है, माइंड इट कि जो पैटर्न रिपीटेड आ रहा है उसका ऊपर मैंने एक बार लगाऊंगा। और भी इस प्रॉब्लम को समझने के लिए और भी एक ट्रिक एग्जांपल उठाते हैं, तो इसको मैंने इरेज करता हूं और एक एग्जांपल उठाते हैं, फाइनल एग्जांपल, उसमें और भी थोड़ा सा क्लैरिटी मिल जाएगा। एग्जाम्पल है 2.6 और इसको आपको बेस 10 में गिवन है और आपको जानी है बेस 2 में, तब जाकर समझ में आएगा, बेस 2 में आपको जाना पड़ेगा। तो क्या करेंगे, देखिए 2 का तो भाई कुछ नहीं है, 2 1 रिमाइंडर 0 2 0 रिमाइंडर 1, मतलब इसको करने की जरूरत नहीं है, आगे जाके बाइनरी का सिस्टम समझेंगे तो वो याद रख सकते हैं, तो इसलिए मैंने इसका लिख दिया सीधा 1 0, बट आपको प्रूव करने के लिए मैंने दिखा दिया। अब तो ये चला गया 1 0 के लिए, बट व्हाट अबाउट 0.6, क्योंकि 0.6 के लिए जब करने लगेंगे हम थोड़ा सा मुसीबत में फंसेंगे। देखिए 0.6 इंटू 2 किया तो मेरे पास आया 1.2, फिर इंटू 2 किया तो आपका पास आया 0.4, इंटू 2 किया तो आपका पास आया 0.8, इंटू 2 किया तो 1.6। अब देखिए 0.6 से मैंने स्टार्ट किया था, यहां पे भी फिर से 0.6 आ गया, फिर इसको इंटू 2 करेंगे तो 6 इंटू 2 1.2, फिर से वही घूम फिर के आ रहा है कि नहीं, यानी कि मेरा पैटर्न जो यहां से दिख रहा है 1001 के बाद फिर 1001 आएगा, यानी कि मैं लिख सकता हूं 1001 का ऊपर बार, तो दिस इज माई बेस 2, और 2 के लिए देखिए वही 01 डिजिट आपका है। तो यहाँ पे थोड़ी सी ध्यान रखिए, मैं मतलब गलती करने के आपका चांसेस है, वो थोड़ा सा मैं बता देता हूं कि आप गलती से इसको 10.1001 का बार मत लिखिएगा, क्योंकि 1001 का बार दिस इज नॉट इज इक्वल टू 1001 का बार, these two are not equivalent, क्योंकि 1001 कहती है कि मेरे पास 1001 1001 1001 ऐसा एक सीरीज चलता रहेगा, लेकिन 1001 का बार कहता है 1001111 चलता रहेगा, तो दोनों सेम नहीं है, इसलिए इस चीज का ध्यान रखिए। तो मैं फिर से फाइनल इसको समरी कर देता हूं, कोई भी
10 से आपको बेस x, यहाँ पे मैंने 2 और 3 के लिए एग्जांपल देखा है, 4 5 6 आप खुद कर सकते हैं। तो इसीलिए कोई भी यहाँ पे बेस गिवन है उसके लिए आंख बंद करके आप क्या कर सकते हैं कि पॉइंट से बिफोर जो नंबर है जो बेस में जाना है उसको डिवाइड मारो, कब तक, जब तक ना रिजल्ट 0 है, और रिमाइंडर को रिवर्स ऑर्डर में लिखनी है। पॉइंट के बाद जो नंबर है इसको मल्टीप्लाइड बाई 2 कीजिए जब तक ना 0 आएगा, और जो आपका पॉइंट बिफोर नंबर है उसको सीधी ऑर्डर में लिख दीजिए। और जहां पे पैटर्न का रिपीट आता है, जैसे मैंने एग्जांपल लिया था 7.5 में, प्रीवियस एग्जांपल में, जो कि मैंने इरेज कर चुका हूं, और उस केस में जब भी पैटर्न रिपीट आएगा उस पैटर्न का ऊपर बार लगा दीजिए। बार का मतलब हम समझ जाएंगे कि दिस पैटर्न इज रिपीटेड। तो मैंने यहाँ पे डिफरेंशिएट भी कर दिया। तो प्लीज जब भी हम इसका बार को लगाएंगे थोड़ा सा ध्यान से, क्योंकि एग्जाम में अगर 2 ऑप्शन ये भी प्रेजेंट है, ये भी प्रेजेंट है, तो आप गलत करने के चांसेस है। तो दिस इज द ऑल अबाउट ऑफ कन्वर्जन फ्रॉम बेस 10 टू बेस x। अब हम जो दूसरी कन्वर्जन की बात कर रहे थे, यानी कि हम x में है 10 में कैसे जाएंगे, यानी कि ये तो मैंने देखा डेसिमल से कोई भी बेस में, दूसरा कन्वर्जन देखना है हम कोई भी बेस में है डेसिमल में कैसे जाएंगे। तो चलिए फिर से उसको स्टार्ट करते हैं कि हाउ टू कन्वर्ट आपका x टू 10। ओके, अब हम देखेंगे आपका जो सेकेंड वाला प्रोसीजर था, यानी कि कोई भी बेस x में है उसमें कैसे 10 तक जाएंगे, यानी कि डेसिमल तक जाएंगे। तो इसको सॉल्व करने के लिए पहले थोड़ा सा इसका लॉजिक समझते हैं। जैसे मैंने बोला था कि आपको 10 टू x जानी है प्रीवियस केसेस में, उसमें हम डिवाइड मारते थे और मल्टीप्लाई करते थे, बिफोर पॉइंट डिवाइड, आफ्टर पॉइंट मल्टीप्लाई करते थे। तो इस केस में हम क्या करेंगे, 2 टू 10 जाना है, तो क्योंकि उसमें हम लोगों को पता था कि जिसमें 10 मतलब आपका 2 गिवन था उसमें 0 एंड 1 आएगा, और 0 1 लाने के लिए हम लोगों को क्या करना पड़ता है, ऑब्वियसली डिवीजन एंड मल्टीप्लिकेशन, बिफोर पॉइंट एंड आफ्टर पॉइंट। ओके, अब मान लीजिए मैंने एग्जांपल यहाँ पे उठाता हूं, मान लीजिए 3 to 5 है। अब इसका 3 to 5 डेसिमल नंबर है, मान लीजिए इस 3 to 5 को मैंने कैसे मतलब ला रहा हूं कैसे, यानी कि एक किस्म से मैं 3 to 5 को लाने के लिए क्या कर रहा हूं, यहाँ पे बेस 10 में है ना, 10 to the power 0, 10 to the power 1, 10 to the power 2। 10 to the power 2 कितना होता है, 100 into 3 300। 10 का पावर 1 कितना होता है, 10 into 2 20, और इसका 10 to the power 0 1 होता है 5। इनको मिलाते हैं तब जगह आता है ना 3 to 5, यानी कि हम एक किस्म से यहाँ पे क्या कर रहे हैं, ईच एंड एवरी डिजिट को एक वेट असाइन कर रहे हैं, उसका करस्पॉन्डिंग डिजिट से हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, उसका बाद उसको सिंपल से ऐड कर रहे हैं। 3 प्रोसीजर, पहला मैंने वेट असाइन किया, दूसरा क्या कॉरेस्पॉन्डिंग बिट से उसको मल्टीप्लाई करके लिखा, और इन तीनों को फिर ऐड किया। यानी कि हम इसके लिए बोल सकते हैं जब भी हम लोगों को बेस 1 से 10 यानी कि डेसिमल नंबर सिस्टम में जाना है, तो हमारा पास एक ही तरीका है, वेट असाइन करो, करेस्पॉन्डिंग बीट से उसको मल्टीप्लाई कर दीजिए और सिंपल से ऐड कर दीजिए। बट जिस बेस में वो गिवन है, क्योंकि थोड़ा सा इसमें माइंड करेंगे, देखेंगे अच्छे से कि ध्यान देना, क्योंकि हम लोग उसमें 10 टू जब 2 में किए थे 2 से किए थे, लेकिन अभी 2 में गिवन है ना, इसका वेट असाइन करेंगे, करस्पॉन्डिंग बिट से मल्टीप्लाई करेंगे, उसके बाद ऐड करेंगे, जो नंबर आएगा यहाँ पे हम पुट करेंगे। तो देखिए इसका मैंने बिफोर पॉइंट, इसका भी वही असाइन करने का तरीका है। तो मैं फिर से थोड़ा सा समझने के लिए इसको डिस्टेंस में लिखता हूं, 10101.101। अब देखिए पॉइंट का बिफोर ए नंबर है, तो इसको मैंने 2 से वेट असाइन करना है, तो 0 से असाइन करेंगे, यहाँ पे भी 0 से किया था, 2 to the power 0, 2 to the power 1, 2 to the power 2, 2 to the power 3, 2 to the power 4। अब देखिए यहाँ पे 2 to the power 4 into 1, 16 into 1 16 होता है, प्लस x का तो कोई मतलब नहीं है, 0 से कट जाएगा 0, प्लस 2 to 4, 4 into 1 4, प्लस 2 to the power 0 से कट जाएगा, वो मतलब 0 into समथिंग वो 0 होता है, प्लस 2 to the power 0 1, 1 into 1 1। तो ये हमको मिल गया 16 4 20 और 1, दिस इज नथिंग बट 21, तो मेरे को यहां से मिल गया। अब बात करते हैं इस पॉइंट आफ्टर पॉइंट का बाद। तो याद रखिए आफ्टर पॉइंट में जो होता है वो पॉइंट से बहुत छोटी नंबर होता है, इसलिए इसको जो करेंगे 0 से नहीं करेंगे, माइनस में करेंगे, 2 to the power -1, 2 to the power -2 और 2 to the power -3। अब देखिए इसको सिंपल से करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 to the power 1 मतलब 1/2, प्लस ये तो हो जाएगा 0 से मतलब 0, और ये दिस इज नथिंग बट 1/2 to the power 3 मतलब 1/8। अब 1/2 प्लस 1/8, तो हम बोल सकते हैं कि इसको क्या करेंगे, सॉल्व करना पड़ेगा। 1/2 कितना होता है, 0.5, 0.5, 1/2 = 0.5, और 1/8 कितना आएगा, 1/8 मतलब आपका 0.125, आप चेक कर सकते हैं 0.125 ही आएगा इसका। तो इन दोनों को एडिशन करेंगे तो कितना आएगा, 0.625।
तो यानी कि मेरा फाइनल आंसर इसके लिए आ जाएगा 21.625 बेस 10। दिस इज द आंसर ऑफ आपका बेस 2 से बेस 10 जाने के लिए आपका आंसर यही रहेगा। नेक्स्ट वाला एग्जांपल था आपका जो मैं दूसरा साइड में लिखा हूं कि ये क्या रहेगा 11001.101 के लिए। तो देखिए इसके लिए भी वही सिंपल प्रोसीजर अप्लाई करेंगे। यहां से लिखता हूं मैं 11001.101 वही 2 to the power 0, 2 to the power 1, 2 का स्क्वायर, 2 का क्यूब, 2 का 4। देखिए 2 का 4 16, 8, 0 0 कट जाएगा, बचेगा मतलब 0 प्लस 0 प्लस आपका 1। और यहाँ पे अभी देखिए किया था मैंने 0.101 का, तो मैं दोबारा कैलकुलेट नहीं कर रहा हूं। इसका 16 8 24 और प्लस 1 25 पॉइंट, इसका तो अभी निकला था, मतलब सेम ही लिखा हूं इसीलिए 625 बेस 10। अब देखिए अभी थोड़ी देर पहले जो मैंने कन्वर्जन किया था उल्टा वाला 10 to x, उसमें मैंने एग्जांपल लिया था 25625। आपके पास रेफरेंस के लिए आप वीडियो को बैक भी कर सकते हैं। तो इसलिए देखिए 25.625 जो नंबर लिया था मैंने बेस 10 में, उसका आंसर तो ये आया था 11001.101। तो देखिए मैंने उसी नंबर को इसी नंबर का जब 10 से 2 में लिया था, ये आंसर आया। फिर मतलब वाइस वर्सा, इसको मैंने ऐसा किया और यहाँ पे ऐसा किया तो सेम, यानी कि हमारा प्रोसीजर बिल्कुल सेम है। तो मैंने आपको रूल फिर से रिपीट करता हूं कि यहाँ पे रूल यही कहता है, जब भी किसी बेस 1 से 10 में जाना है उसको सिंपल सी जिस बेस में आप हैं उसी बेस में उसको वेट असाइन कर लीजिए, करेस्पॉन्डिंग बीट से मल्टीप्लाई कर लीजिए और सारे को ऐड कर दीजिए, आपका डेसिमल में नंबर आ जाएगा। तो दिस इज द ऑल अबाउट ऑफ आपका कि कैलकुलेट कैसे करना है x to 10, यानी कि कोई भी एस बेस से आप 10 में जा सकते हैं। और लास्ट वाला बचता है आपका जो थर्ड वाला ऑप्शन x to y, यानी कि किसी भी बेस में जाना है, तो उसका भी एक हम एग्जांपल उठाएंगे और कोशिश करेंगे सॉल्व करने के लिए। चलिए उसको फिर हम सॉल्व करते हैं। ओके, तो हम लोग ऑलरेडी देख चुके थे कि हाउ टू कन्वर्जन करने के लिए तीन में से ऑलरेडी मैं 2 खत्म कर चुका हूं, x to 10 एंड 10 to x। अब जो तीसरा नंबर बचा हुआ था आपका कि कोई भी बेस से कोई भी बेस में जाने के लिए, यानी कि x to y जाने के लिए, तो x to y जाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, यानी कि इसलिए मैंने एग्जाम्पल उठाया समझाने के लिए। एग्जाम्पल में क्या गिवन है, एग्जाम्पल में गिवन है 212.21 बेस 3 इज इक्वल टू हाउ मच बेस ऑफ 5, यानी कि हम लोगों को बेस 3 से बेस 5 में जानी है। तो इस केस में हम बोल सकते हैं कि ये डायरेक्ट सॉल्यूशन पॉसिबल नहीं है, क्योंकि मैंने कन्वर्जन के लिए आपको डायरेक्ट 3 to 5 के लिए कुछ रूल नहीं बताया था। बट इसको इनडायरेक्टली हम कर सकते हैं। कैसे ना, इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं ना, जो बेस 3 में गिवन है उसको पहले ले जाएंगे हम बेस 10 में, यानी कि x to 10, ये वाला फॉर्मूला लगा देंगे x to 10। उसके बाद मेरे को बेस 10 मिल जाएगा और उसी बेस 10 से मैं ले आऊंगा बेस 5, यानी कि हम बेसिक सी बात बोल सकते हैं, इस प्रॉब्लम को डायरेक्ट सॉल्व ना करके हम 2 स्टेप में सोल्यूशन करेंगे। तो इसके लिए पहले क्या करना पड़ेगा, जो गिवन है उसको 10 में लेना पड़ेगा, फिर 10 to 5। तो इसीलिए ये x to 10 था, यानी कि 2 नंबर वाला ऑप्शन, और ये वाला जो 10 to 5 ये 1 नंबर वाला ऑप्शन। तो इसमें कोई भी बेस से 10 में जाने के लिए हम लोग क्या करते थे, वेट असाइन करते थे, मल्टीप्लाई करते थे और उसका बाद ऐड कर देते थे। तो सिंपली यहाँ पे वही करेंगे, वेट असाइन करेंगे। तो लिख देता हूँ फिर से मैं 212.21 वेट असाइन करेंगे 3 to the power 0, 3 to the power 1, 3 to the power 2, और यहाँ पे मैंने बोला था -1 से करना है, 3 to the power -1, 3 to the power -2। जिस बेस में गिवन है उसका वेट असाइन करना है और आपको मल्टीप्लाई करके एडिशन करें। आप मल्टीप्लाई कीजिए, 3 का स्क्वायर 9, 9 into 2 18, 3 to the power 1 3 into 1 3, प्लस 3 to the power 0 1, 1 into 2 नथिंग बट 2, प्लस ये क्या हो जाएगा 2/3 प्लस 1/9। तो इसको लिख सकते हैं 23, 18 3 21 तो 23, प्लस ये जो होगा कितना होगा 2/3, जिसे मान सकते हैं 0.67 अप्रोक्सीमेट, और 1/9 0.11 अप्रोक्सीमेट। तो इसीलिए आपका आंसर कितना आ जाएगा 23.78 बेस आपका किसमें लाना था मेरे को 5 में, यानी कि मेरे को 5 तो नहीं हो पाएगा यहाँ पे बेस 10। ये आपका डायरेक्ट आंसर नहीं है, क्योंकि ये मैंने आंसर 5 नहीं निकाला, क्योंकि मैंने इसमें देखिए वेट को ऐसा नहीं किया था, इसीलिए मेरा जो आंसर आया वो आपका फाइनली कितना आया 10 का। तो ये पहला स्टेप मैंने ऑलरेडी खत्म कर चुका हूं।
अब इसमें से जो 23.78 आया, इसको मेरे को क्या करना पड़ेगा, बेस 10 को मेरे को लेना पड़ेगा बेस 5 में। अब 10 से 5 जाने के लिए मेरे पास तरीका क्या रहेगा ना, पॉइंट से पहले जो नंबर रहता है उसको डिवाइड करेंगे और उसको पॉइंट के बाद जो नंबर है उसको मल्टीप्लाई करेंगे। तो 23 को किससे डिवाइड करेंगे, यानी कि जिसमें जाना है 5 से, 5 4 जा 20, रिमाइंडर 3, 5 0 रिमाइंडर 4, और इसको रिवर्स ऑर्डर में लिखेंगे तो आएगा मेरा 43 पॉइंट। अब इस पॉइंट के बाद हम देखेंगे 7 8 को क्या करना है। अब 7 8 के लिए सिंपल से फंडा क्या है, 7 8 इंटू 5, 8 5 44, 7 5 39, 4 35 प्लस 4 39, तो दिस इज नथिंग बट 3.90। तो इसको 3 को रख देंगे, इंटू 5 करेंगे तो फिर 9 5 45 यानी कि 450, 2 का बाद यानी कि 4, उसका बाद 0.5 रहता है, 0.5 इंटू 5 दिस इज नथिंग बट 2.50, फिर 2 को ले जाएंगे क्योंकि वो पॉइंट से पहले है, इंटू 5 यानी कि फिर 2.50। अब देखिए इस 0.50 रिपीट होता रहेगा, यानी कि मेरा जो 2 है वो हमेशा रिपीट होता रहेगा, इसलिए क्या लिखेंगे 3, इसको सीधे ऑर्डर में लिखते हैं 3 4 2, 3 4 2, और 2 बार बार रिपीट आएगा यानी कि 0.5 करता जाएंगे, तो इसका बार यानी कि दिस इज माई फाइनल आंसर 43.342 का मतलब बार लगा देंगे। अब ध्यान से देखिए मेरा प्रोसीजर कैसे प्रूव करते हैं कि प्रोसीजर सही है या गलत है। तो 3 to 5 लेने वाला था मैं, डायरेक्ट नहीं जा पाया, तो इसलिए पहले 3 to 10 कोशिश किया था मैंने। 3 to 10 में जब भी देखिए 10 आया तो 10 से सारे डिजिट स्मॉल है, 8 तक मतलब है 2 3 7, मतलब सारे 10 से, यानी कि जो डेसिमल नंबर 10 उससे से कम था। अब यहाँ पे जहां पे मैंने निकाला कि 23.78 बेस 10 था, इसमें 5 को जब भी हम निकाला तब क्या आया कि आपका 5, देखिए यहाँ पे 5 प्रेजेंट है और सारे डिजिट्स 5 to बिलो है, यानी कि मैक्सिमम 4, जो ऑलरेडी आपको मैं बता चुका था। तो इसीलिए इसका साथ साथ हम बोल सकते हैं जो कन्वर्जन था, तो हमारा 3 कन्वर्जन x to 10, 10 to x एंड x to y, तीनों कन्वर्जन के लिए प्रोसीजर हमने ऑलरेडी सीख चुके हैं। अब मैंने पहले से जैसे कमिटमेंट किया था कि इसमें आपको मैं जो पहले समझा रहा हूं वो थोड़ा सा लेंदी तरीका है, यानी कि प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग करने के लिए, लेकिन आप थोड़ा सा हम प्रैक्टिस कर पाएंगे और आसानी से समझेंगे तो हम इस क्वेश्चंस को भी फटाफट कर सकते हैं। जैसे कि बहुत सारे एग्जांपल अभी करने वाला हूं, यानी कि बहुत सारे ट्रिक जो कि आपको हेल्प करेगा, मतलब बहुत कम टाइम में यूज करके आप आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। इसका देखिए 2 फायदा है, एक तो एग्जाम में आपको बहुत आसान होगा सॉल्व करने के लिए, और दूसरा बेनिफिट होगा आपका जो कंप्यूटर नेटवर्क सब्जेक्ट है, उस नेटवर्किंग के सब्जेक्ट में एक टॉपिक आता है, सबको पता है, आईपी एड्रेस, यानी कि इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस। उसमें आईपी प्रोटोकॉल के लिए जो आईपी एड्रेस गिवन होता है उसमें सारे बाइनरी में काम होता है, तो उसमें जो क्वेश्चन आता है उसमें भी सॉल्व करने के लिए बाइनरी निकालना पड़ता है, और अगर वो ट्रिक्स आप अगर से अच्छे से समझ जाते हैं तो उसको आसानी से कर पाएंगे, यानी कि समझने के भी आसान होगा और प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए भी आपको कम टाइम लगेगा। तो चलते हैं उसको ट्रिक्स को देखने के लिए। हम बाइनरी का कुछ ट्रिक्स है, 1-2 करके हम स्टार्ट करेंगे डिटेल्स में, तो चलते हैं फिर वही ट्रिक्स का ऊपर डिस्कशन करने के लिए।